नमस्कार। लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े ताज़ा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में गहराकर वेल मार्क्ड लो बन चुका है और अगले 12 से 24 घंटों के भीतर ही और प्रभावी होकर डिप्रेशन बन जाएगा। ये सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर पहुंचा है और धीरे धीरे उत्तरी दिशा में तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो देश के सेंट्रल भागों पर, ख़ासतौर पर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश पर दिखाई देने लगा है। हवाएं स्ट्रेंथन होने लगी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट, ये रहा सिस्टम। लेकिन आपको बता दें कि इसका जो ट्रैक है, इस ट्रैक को लेकर थोड़ा सा डाउट है। डाउट इसलिए है कि दो अलग अलग वेदर मॉडल हैं, ECMWF और जो न्यूमेरिकल मॉडल हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं GFS का। दोनों का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है उन दोनों में प्रोजेक्शन में। ECMWF इसको राजस्थान की तरफ ले जा रहा है, जबकि GFS का जो मॉडल है वो गुजरात की तरफ ले जा रहा है। हालांकि किसी भी कंडीशन में गुजरात के क्षेत्रों पर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, इसके प्रभाव से गुजरात के क्षेत्रों में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है, भले ही ये राजस्थान के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसका ट्रैक राजस्थान के ऊपर जाता है जैसा कि ECMWF दिखा रहा है, तो लगभग इस तरह से ट्रैक रहने की संभावना है। और ये उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, इससे सटा झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों, उत्तरी मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा। राजस्थान के ऊपर पहुंचने से पहले ये सिस्टम अब बारिश की गतिविधियों को इन्हेंस कर देगा। पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के भागों में बारिश बढ़ने वाली है, धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज होगी। हालांकि पूर्वी राज्यों पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जब भी कोई सिस्टम यहाँ पर चलता है इस तरह से, तो इसके लेफ्ट साइड में, यानी जो साउदर्न पोर्शन है, इन भागों में ज़्यादा वर्षा होती है बनस्पत उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले। तो इस तरह से जब ये आगे बढ़ेगा तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों के दौरान, आज से लेकर 14 सितंबर के बीच में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद ये और इस दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के तमाम इलाकों में और दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मॉइस्चर को पुश करेगा। जो बंगाल की खाड़ी से जाने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ बादल बहुत घने होंगे, बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट होगी, साथ ही साथ हवाएं चल सकती हैं तूफानी रफ्तार से, और इन हवाओं के कारण फसलों को और नुकसान हो सकता है। बारिश भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी झारखंड, बिहार और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मध्य भारत के, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर कम रहेगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं और अनुमान यह है कि आने वाले 3-4-5 दिनों तक, अब से लेकर कम से कम 17-18 सितंबर तक मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बहुत व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। 14 सितंबर के बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसका इम्पैक्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम आगे निकल चुका होगा, मध्य प्रदेश के ऊपर पहुँच चुका होगा। उस दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश इससे अब से शुरू हो चुकी है और बारिश का जो प्रभाव है उत्तर में रीवा, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना से लेकर दक्षिण में, दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और बैतूल, होशंगाबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ भोपाल, विदिशा, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़ से लेकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, इन सभी भागों में कई जगहों पर इसका इम्पैक्ट रहेगा और 17-18 सितंबर तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो जो डेफिशिएंसी है सेंट्रल इंडिया में, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में कमी है, तो इस कमी की भरपाई मानसून के विदा होने से पहले ये सिस्टम काफ़ी हद तक कर जाएगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है। और साथ ही साथ ये पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर पहले से ही एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और इसको मॉइस्चर का जो सपोर्ट मिल रहा है अरब सागर की तरफ से मिल रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर मॉइस्चर, ये पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाएँ यहाँ पर पहुँच रही हैं और इसको एनर्जी देने का काम कर रही हैं, और इसी एनर्जी के चलते और सिस्टम से जो ट्रफ बनी हुई थी, इन दोनों सिस्टमों के बीच में एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनी हुई है। साथ ही साथ अरब सागर से लेकर एक ट्रफ ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ट्रफ बनी हुई है उत्तरी कोंकण गोवा से लेकर महाराष्ट्र के ऊपर से और छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर से इस सिस्टम के दक्षिण तक। तो
इस ट्रफ के नीचे पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इसके ऊपर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और लगातार सपोर्ट दोनों सी बेसिन का इन सिस्टमों को मिल रहा है। मैदानी भागों पर मानसून, ज़मीनी भागों पर मानसून लगातार इंटेंसिफाई बना हुआ है। इसी वजह से पिछले 36 घंटों के दौरान दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी में तो रिकॉर्ड टूटा है कई सालों का, कई मायने में। सितंबर के महीने में एक दिन में इतनी ज़्यादा बारिश बहुत लंबे अरसे बाद हुई है। साथ ही साथ सितंबर महीने में इतनी ज़्यादा बारिश का भी रिकॉर्ड टूटा है। बहुत लंबे अरसे के बाद यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस समय उम्मीद यह है कि दिल्ली समेत जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और साथ ही साथ उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां अभी भी बनी रहेंगी। मौसम पूरी तरह से साफ़ और शुष्क नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि फुट हिल्स पर और जो पर्वतीय रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का, आप देखिए नेपाल से लेकर अरुणाचल से लेकर ये जम्मू कश्मीर तक सिस्टम का सपोर्ट है। यहाँ पर मॉइस्चर है और बारिश होने की संभावना यहाँ बनी हुई है। तो बारिश यहाँ पर ऑन एंड ऑफ लगातार होती रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी या पूरा उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें, पूरे उत्तर प्रदेश की, तो इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। पूर्वी हवाएँ चल रही हैं। हालांकि पंजाब पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक सर्कुलेशन यहाँ पर है, एक छोटा सा सर्कुलेशन है, जिसके इम्पैक्ट के कारण, जो कि पहले पाकिस्तान के ऊपर था, इसके इम्पैक्ट के कारण थोड़ा सा हवाओं का रुख बदला है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी हवाएं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इन पूर्वी हवाओं की स्ट्रेंथ की तुलना में काफ़ी कम है। तो हवाओं के मामले में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप भी जानते हैं, हवाएं हो या कोई भी चीज़ हो, हमेशा पावरफुल जो चीज़ होती है वो कमज़ोर चीज़ को हटा देती है और अपना स्थान बना लेती है। तो यही स्थिति यहाँ पर हवाओं के संदर्भ में भी है। पश्चिमी हवाओं को ये पूर्वी हवाएं पुश कर देंगी आगे की तरफ और अपना प्रभाव यहाँ पर बना लेंगी। और इसी वजह से यहाँ पर भी जो गतिविधियाँ हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, ये ऑन एंड ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेन हमें अब से लेकर अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक कर देखने को मिलेगी। लेकिन इंटेंसिटी जिस तरह के 36 घंटों के दौरान थी, ऐसी इंटेंसिटी नहीं होगी। 17 सितंबर से फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। 16 सितंबर से ही हम कह सकते हैं, 16 से 18 सितंबर के बीच ECMWF की माने अगर हम, तो यहाँ पर संभावना 16 से लेकर 18 सितंबर के बीच में बहुत भारी मानसून वर्षा की है। साथ ही राजस्थान पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो न सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में बल्कि पश्चिमी इलाकों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर लोग अब तक बारिश के लिए तरस रहे थे, जिसमें बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही साथ जोधपुर, इन सभी भागों में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। वेस्टर्न राजस्थान पर जिस तरह से ECMWF के अकॉर्डिंग इस सिस्टम का इम्पैक्ट रहने वाला है 17 सितंबर के आसपास, यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, राजस्थान पर ये सिस्टम पहुँचेगा और राजस्थान के पश्चिमी भागों की तरफ भी जाएगा। 18 सितंबर को इसका इम्पैक्ट वेस्ट राजस्थान और इससे सटे भागों पर हो जाएगा। ये आप देखिए, और इसके बाद भी इसका प्रभाव यहाँ राजस्थान के ऊपर रहने की संभावना है। तो 18-19 सितंबर को ज़बरदस्त बारिश यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के ऊपर देखने को मिल सकती है। ये ECMWF का प्रोजेक्शन है। तो मतलब जिस तरह की सिचुएशन है, दोनों सिस्टम में, दोनों मॉडल में, GFS और ECMWF में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। एक गुजरात की तरफ ले जा रहा है, दूसरा राजस्थान की तरफ, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। लेकिन ये तो तय है कि इसका जो ट्रैक रहेगा कुछ इस तरह से ही रहने की संभावना है, इसी दायरे में रहेगा। यानी कि झारखंड और उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात, ये पूरा रीजन। लेकिन आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। ये सिस्टम अपनी तरफ मॉइस्चर खींच रहा है अरब सागर की तरफ से भी। ये तो हम आगे निकल चुके हैं। अगर हम आज की स्थिति देखें वर्तमान समय की, तो आप यहाँ पर देखिए, सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बना हुआ है, लेकिन मॉइस्चर ये किस तरह से पुल कर रहा है, खींच रहा है। और ये जो मॉइस्चर खींचने की प्रोसेस है, इसी वजह से इस सिस्टम को भी स्ट्रेंथ मिल रही है लगातार, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी, अरब सागर की तरफ से। और इसी वजह से यहाँ कोस्टल रीजन पर, चाहे वो सौराष्ट्र है या कोंकण गोवा का रीजन है, कर्नाटक और केरल है, इन सभी क्षेत्रों पर मानसून एक्टिव बना हुआ है। और ये स्थितियाँ, ये जब आगे बढ़ता रहेगा तब भी यहाँ पर जारी रहेंगी। तो कोस्टल रीजन पर लगातार एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर से लेकर कोंकण गोवा का पूरा बेल्ट,
बेल्ट और साथ ही साथ गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, इन सभी भागों में बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बहुत अच्छी वर्षा हो सकती है। अगले 3-4 दिनों के दौरान तेलंगाना में भी 2-3 दिनों में बहुत अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी, लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो रहेगा वो इसी रीजन पर रहेगा। इन भागों में फसलों के लिए चुनौती बन सकती है जिस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पर किसानों को पहले से जो भी एहतियात आप बरत सकते हैं, जो भी सावधानियाँ आप बरत सकते हैं और जो भी उपाय कर सकते हैं बहुत भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान से फसलों को बचाने के लिए, वो आप ज़रूर करें। तैयारी पूरी रखें ताकि जो मेहनत अपने चरम पर पहुंचने, मेहनत का जो फल है वो मिलने से पहले कहीं इस पर कहें कि तुषारापात ना हो जाए, यानी कि बारिश का ये जो प्रकोप है उससे नुकसान न पहुंचे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में किस तरह का रहेगा ये आपको मैंने बता ही दिया। लो प्रेशर सिस्टम से जुड़े अपडेट के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा, इसका विश्लेषण मैं लगातार करता रहूँगा और जब और सटीक जानकारी मिलेगी मैं अगले बुलेटिन्स में आपको अपडेट करूँगा। धन्यवाद।